हेलो फ्रेंड्स। थंबनेल देख के आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है, लेकिन एक्चुअल टॉपिक पे आने से पहले आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं। जहां पे मैं मेडिकल कॉलेज में काम करता हूं लास्ट 30 साल से एज लेक्चरर, एपी, प्रोफेसर, एचओडी। तो उस मेडिकल कॉलेज में एक क्लर्क थी, नॉन टीचिंग स्टाफ, और वो प्रोफेसर्स को टॉन्ट करती थी कि देखो हमको इतना काम करना पड़ता है, हम दिन भर काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा, कभी कभी संडेज को भी हमको आना पड़ता है क्योंकि इंस्पेक्शन है तो वगैरह। और ये बात सच है कि नॉन टीचिंग स्टाफ को काफ़ी काम रहता है, ये बात तो सच है। लेकिन टॉन्ट क्या था कि हम लोग इतना काम करते हैं और तब भी हमको 10-12 हज़ार सैलरी मिलती है, और आप लोग क्या है, देखो हफ्ते में 2 लेक्चर्स लेके बस बैठे रहते हो, उतना ही काम रहता है आपको, दिन भर बैठे रहते हो, कुछ नहीं काम, और आपको इतनी सैलरी रहती है, इतनी, ऐसा। ठीक है, लेकिन हमने 2-3 बार इग्नोर किया, और फाइनली मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिटॉर्ट कर दूं, थोड़ा सा रिप्लाई बैक कर दूं। तो फिर डोंट मिसअंडरस्टैंड मी हियर, मैंने मतलब ऐसा ऑफेंडिंग इस ऐसे किसी सेंस में नहीं कहा था। आई जस्ट सेड कि देखो, जब लाइफ में मेहनत करने का टाइम था, जब लाइफ में काम करने का टाइम था, उस वक्त हमने जी तोड़ मेहनत की। 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, उसके बाद मतलब एंट्रेंस एग्जाम, तो अच्छे कोर्स में एडमिशन मिली, मेडिकल में एडमिशन मिली, और करते 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 अभी हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि भाई चलो 2 लेक्चर्स लेके फिर रिलैक्स कर सकते हैं। और जिस वक्त मतलब ये टाइम था मेहनत करने का और पढ़ाई करने का वगैरह, उस वक्त शायद आपने मेहनत नहीं की होगी, तो अब मेहनत करनी पड़ रही है। फेयर। अब देखो, मेरा कोई उनको ऑफेंसिव रिप्लाई देने का या ऐसा कुछ मंसूबा था नहीं, लेकिन बहुत बार होने के बाद आई थॉट कि एक बार बता ही दूं। लेकिन आपको इस किस्से से अंदाजा आ गया होगा कि ये मैं किस एंगल में लेके जा रहा हूं गाड़ी को। काम करने का टाइम था, वक्त था, आपके लाइफ का ड्यूरेशन, वो इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ योर लाइफ, जब मेहनत करने का समय है, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, ये मायने रखता है। और इसी से जुड़ा हुआ है ये आज का टॉपिक। तो लेट्स सी व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर व्हाट इज द राइट टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, इंटर्नशिप, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर आई एम फ्रॉम 2015 बैच एंड आई एम सिटिंग एट होम, और 4th टाइम मैं अभी नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूं। बहुत डिप्रेसिंग लगता है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन क्या करूं वगैरह। ऐसा हो सकता है कि आपका 1-2 बार में इतना रैंक अच्छा ना आए और आपको पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी 4-5 साल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या फर्स्ट ईयर से आपने ठीक से पढ़ाई की थी? हो सकता है कि की भी हो, मतलब ऐसा नहीं कि घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था इसलिए अभी घर बैठ के पढ़ रहे। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट। नहीं रैंक आया या अपने मन की ब्रांच नहीं मिली, इसलिए भी लोग बार बार नीट पीजी एंट्रेंस देते हैं। लेकिन फिर मन में शक पैदा होता है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, हमारे साथ वाले सारे स्टूडेंट्स आगे चले गए, वो जल्दी सेटल हो जाएंगे, मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये इस तरीके के सेल्फ डाउट्स क्रिएट होना शुरू होते हैं कि इज इट वर्थ इट, क्या मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं इसके ऊपर। या फिर एक डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द एमबीबीएस ग्रेजुएट्स आर लीविंग मेडिसिन आफ्टर ग्रेजुएशन एंड दे आर टेकिंग समथिंग एल्स। दे डोंट गो फॉर पीजी एंट्रेंस, दे डोंट गो फॉर पीजी। वो एमबीबीएस लाइन छोड़ के बाकी कुछ करना, मतलब दूसरे लाइन में, जैसे हमने देखा है कि आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, या म्यूजिशियंस भी बने हुए लोग हैं। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स है। तो सवाल फिर से वही उठता है कि इज इट वर्थ इट। आप अगर किससे सुनोगे पीजी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के कि इतना सारा केओस है, केओटिक कंडीशन है, तो क्या करना चाहिए कि राइट टाइम पे आप वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करे, और राइट टाइम पे आपको अपने मनपसंद सीट मिले, अपनी मनपसंद ब्रांच मिले। तो कब वो राइट टाइम है कि जब आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये सवाल सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो सोचा मैंने कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि पीजी और नॉट पीजी, वो टू बी और नॉट टू बी, वो क्वेश्चन था ना एक फेमस, उसी की तरह। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको ये सोचना है पीजी करना है या पीजी नहीं करना है। देखो, पीजी नहीं करने की भी मैंने कई सारी वजह सुनी है काफी स्टूडेंट्स की।
क्योंकि एमबीबीएस के बाद उन्हें अपने चॉइस का कोई दूसरा करियर चूज करना था, तो वो उस ब्रांच में निकल गए, या उस स्ट्रीम में चले गए आगे। पीजी किया नहीं, वो एमबीबीएस ही मतलब करके दूसरी ब्रांच ले ली। या फिर पेरेंट्स का या फैमिली का कोई बड़ा हॉस्पिटल सेटअप है, पीजी करने की जरूरत भी नहीं है, एमबीबीएस हो गए उतना काफी है, ज्यादा से ज्यादा डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ कर लेंगे या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे और बस दैट्स इट। ये भी वजह है कि पीजी आगे मतलब पीजी एंट्रेंस देके पीजी नहीं किया। ऐसी कई सारी वजह है कि जिसकी वजह से एमबीबीएस ग्रेजुएशन के बाद कई सारे स्टूडेंट्स पीजी के बारे में सोचते ही नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि आज का जो मतलब एमबीबीएस लेवल की जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो इट इज एज गुड एज एनी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब इमीडिएटली आप लाइफ में सेटल हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत एक्सक्लूसिव डिग्री है। बहुत सारे डॉक्टर्स एवरी ईयर निकलते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और इसलिए बहुत फियर्स कंपटीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एमबीबीएस करके सरवाइव होना, चलो पॉसिबल तो है, यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सेटल हो सकते हो, सरवाइव हो सकते हो, उसमें कोई शक तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस तरीके की एक प्रिविलेज्ड लाइफ जिसको कहते हैं, वो शायद मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप सिर्फ एमबीबीएस रहते हो। तो इस सवाल का जवाब आपको पहले देना पड़ेगा, पीजी करना है कि नहीं पीजी करना है। अगर आप मेडिसिन में आगे परस्यू कर ही रहे हो, जो कि करने ही वाले हो, ऑफ कोर्स मेडिसिन छोड़ देने वाले आफ्टर ग्रेजुएशन वैसे नंबर कम है, लेकिन अगर कर रहे हो तो पीजी करना इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट थिंकिंग। सिर्फ एमबीबीएस पे आप रुक नहीं सकते। और आपको भी ये पता था जब आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, आई एम श्योर आपको पता था कि ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल है। यानी ऐसा जल्दी बस 3-4 साल किया, खत्म हो गया, डॉक्टर हो गए और अच्छी प्रैक्टिस में एकदम चलो हाई फाई लाइफ मिल गई, ऐसा तो आपको भी पता है कि अभी इस समय में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पीजी करना है। तो फिर दूसरा सवाल जो आपके सामने आता है वो है कि इंडिया में रह के करना है कि अब्रॉड में पीजी करना है। यूएस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो यूएसएमएलई है, यूके में जाना है तो प्लैब एग्जाम है। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं वहां पर भी, और उसके बाद ही पीजी मिलता है वहां पर भी। लेकिन उसके पहले आपको ये डिसाइड करना होगा वंस एंड फॉर ऑल कि आप इंडिया में ही आगे पीजी करोगे या अब्रॉड जाके पीजी करके वहां आगे परस्यू करना चाहते हो। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आप यूएस या यूके जाना चाहते हो, वहां पे आगे मेडिकल करियर परस्यू करना चाहते हो। सबसे पहली बात, इन देशों में जाके भी आगे कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं है। अगर आपकी बैकग्राउंड है, यानी कोई फॉर एग्जांपल कोई रिलेटिव है वहां पे पहले से ही, तो चलो आपको वहां जाके वहां पे जल्दी आप सेटल हो सकते हो, आसान होगा चलो रिलेटिवली। लेकिन अदरवाइज भी ये एग्जाम्स देके यूएसएमएलई, प्लैब, फिर वहां जाना, वहां पे एडजस्ट होना, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप फॉरएवर वहां सेटल होने का सोच रहे हो, तब जाके आप ये डिसीजन ले सकते हो कि चलो मुझे अब्रॉड ही पीजी करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कई बार ऐसा लगता है वो ग्रीनर पास्चर्स, ऐसा कहते हैं ना कि दूर से अच्छा ही लगता है लेकिन वहां जाके पता चलता है क्या है। तो वैसे ही हम जो मोस्ट ऑफ अस आर रूटेड इन द इंडियन कल्चर, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स और हमारी सोसाइटी इन जनरल, फ्रेंड्स वगैरह, ये सब यहाँ होता है। ये उतना वहाँ सोसाइटी लाइफ और सोशल लाइफ रादर उतना नहीं होता, ऐसा वहां गए हुए लोग बताते हैं। तो आपको कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और फॉरएवर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 3 साल गया पीजी करके वापस आया, ऐसा भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वापस आने के बाद फिर से आपको नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता है। और इसलिए आप परमानेंटली जाने का सोच रहे हो तो ठीक है, आप अब्रॉड का पीजी सोच सकते हो। वो भी जैसा मैंने कहा कि अगर पहले से कोई रिलेटिव है या आपको कोई उसका नॉलेज है, कुछ बैकग्राउंड है, तब वो आसान होगा। अगर आप इंडिया में ही रह के अपने देश की सेवा करना, अपनी सोसाइटी की सेवा करना, इस थॉट से आपने मेडिसिन लिया हुआ है, तो अब आते हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे। आपको पता है कि नीट पीजी
और INI CET, और जो अब्रॉड गए हैं उनके लिए भी वापस आने के बाद मतलब प्रैक्टिस के पहले वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होती है और उसके बाद नीट पीजी देनी पड़ती है। तो इंडिया में पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स अलग अलग है। हालांकि अभी ऐसा प्रपोज मैकेनिज्म है कि भाई नेक्स्ट एग्जाम आएगी जो सारे स्टूडेंट्स वही एक एग्जाम देंगे, यानी आपको ऐसे अलग अलग एग्जाम्स ट्राई करते रहना वगैरह ऐसा नहीं लगेगा। एक ही एग्जाम होगी जिसको उन्होंने नेक्स्ट कहा है और वही एग्जाम देनी है। वो फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है एग्जाम, और उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन तो प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। क्यों, मैं बताऊंगा आगे। लेकिन चलो, आपने डिसाइड कर लिया कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम मुझे इंडिया में देनी है और यहां पर ही पीजी आगे मतलब मेडिकल करियर परस्यू करना है। तो फिर तीसरा सवाल ये उठता है कि कौन सी पीजी ब्रांच। ऑफ कोर्स देखो, ये तो बहुत प्रीमैच्योर होगा कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो और पहले से पीजी ब्रांच डिसाइड करके बैठे हो, काफी प्रीमैच्योर होगा। इसकी दो वजह है। एक तो आप पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करोगे और जो रैंक आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि वो ब्रांच आपको मिलती है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, अभी आपके जो चॉइसेस है, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। यानी मेडिसिन में आते वक्त आपने सोचा होगा कि मुझे हार्ट सर्जन बनना है क्योंकि उसको एक ग्लैमर है ना, लेकिन हार्ट सर्जन बनने के लिए कितनी मुश्किलें हैं। यानी आपको पीजी एंट्रेंस देनी होगी, पीजी करने के बाद सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस देनी होगी, उसके बाद भी आप कार्डियोथोरेसिक सर्जन अगर बने, CVTS सर्जन, तो भी उसका सेटअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। अपना खुद का सेटअप बनाने का और दूसरे के सेटअप में जाके प्रैक्टिस करना इतना आसान भी नहीं है। दूसरे सर्कल्स में इतना जल्दी एंट्री नहीं मिलती। तो हर ब्रांच के कुछ प्लसेस और कुछ माइनसेस है और आपके भी लाइक्स और डिसलाइक्स शुड बी बेस्ड ऑन प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ ईच ब्रांच, कि भाई सर्जिकल ब्रांच चाहिए कि मेडिकल ब्रांच चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जिनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, काफी एनालिटिकल माइंड होता है, एकेडमिक उनका काफी एक थ्रस्ट होता है उनकी पर्सनालिटी में, तो वो ज्यादातर मेडिकल ब्रांच लेते हैं, MD मेडिसिन। और जिनका उतना वो नहीं है, चलो एकेडमिक है अच्छा खासा, लेकिन सर्जिकल उनको अच्छा लगता है, तो वो MS ऑर्थोपेडिक हो गया या जनरल सर्जरी हो गया या ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, ये सारी ब्रांचेस भी अवेलेबल है। गायनेकोलॉजी इज अ मिक्स ऑफ द मेडिकल एंड सर्जिकल ब्रांचेस। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करो फर्स्ट ईयर के बाद। मैंने ये किस्सा पहले भी कहा है कि हमें MD मेडिसिन करना था ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ आवर मेडिसिन प्रोफेसर। वो एक आइडॉल थे, आइकॉन थे, उनको देख कर लगता था यार मुझे ऐसा बनना है, उसके लिए हमको पीजी लेना था उस ब्रांच में। तो हर किसी की वजह अलग अलग होती है, लेकिन आपकी वजह मतलब या जो चॉइस आप करोगे शुड बी बेस्ड ऑन नॉट ओनली योर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि आपको ये अच्छा लगता है ये ब्रांच या अच्छी नहीं लगती है, बट ऑल्सो कि उस ब्रांच में आगे क्या क्या आपको एक्सपेक्ट करना है। क्या आपकी मेडिकल की बैकग्राउंड है, पेरेंट्स की ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड है, तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलता है उस फील्ड में। अगर नहीं है तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और मेडिकल बैकग्राउंड है तो 60 से स्टार्ट कर रहे हो 100 तक पहुंचने के लिए। इस तरीके का कुछ कंपैरिजन होता है। तो विच पीजी ब्रांच, ये भी आप जल्दबाजी नहीं करें। आप थोड़ा सा सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में आप अपने क्लिनिक्स अटेंड करें सारे, और उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हर एक ब्रांच में क्या क्या चीजें होती है। और आप अगर एक और पॉइंट है एक्चुअली, कि अगर आप मतलब कहीं और हॉस्पिटल्स में जाते हो, बाहर दूसरे हॉस्पिटल्स में, और वहां पे आप वहां के डॉक्टर्स की राय ले सकते हो, वहां उनको पूछ सकते हो। जो डॉक्टर, सपोज आप सर्जरी लेना चाह रहे हो, MS जनरल सर्जरी, तो किसी जनरल सर्जन से जाके मिलना, उनको पूछना 5-10 साल 15 साल प्रैक्टिस किया है तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या है, क्या लेना, ये ब्रांच सही होगा, इसमें क्या हार्डशिप्स आ सकती है। तो ऐसे करके आप अपनी ब्रांच फाइनली डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई जल्दबाजी ना करो। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जाने के बाद धीरे धीरे ये चॉइसेस फॉर्मलाइज हो सकते हैं या क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, फाइनलाइज हो सकते हैं कि चलो मुझे ये लेना है, राइट। ओके, तो मेडिकल ब्रांच वर्सेस सर्जिकल ब्रांच, क्लिनिकल ब्रांच वर्सेस पैरा क्लिनिकल ब्रांच,
मैंने जब एमडी फिजियोलॉजी लिया और फाइनली एमडी करके टीचिंग हॉस्पिटल ज्वाइन किया, टीचिंग स्टार्ट किया, मैं प्रैक्टिस भी करता था। जनरल प्रैक्टिस तो अलाउड है ही एमबीबीएस को, तो मैंने जनरल प्रैक्टिस भी की है 4-5 साल। लेकिन इवेंचुअली कंप्लीटली मैं टीचिंग में आया और पेरेंट्स कहते थे कि अरे भाई हमने तुझको डॉक्टर बनाया तो वो इसलिए कि डॉक्टर मतलब हमारी नजर में वो क्या होता है, उसकी एक इमेज क्या होती है कि स्टेथोस्कोप गले में अटका के जाना, पेशेंट्स को चेक करना वगैरह, ये डॉक्टर होता है। और तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम तो पढ़ा रहे हो बच्चों को। तो ठीक है, अगर आप में टीचिंग का वो एक झील है, वो पैशन है, तो आप प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस का भी सोच सकते हो। वैसे आजकल एनएमसी कहती है कि नथिंग इज प्री और पैरा क्लिनिकल, एवरीथिंग इज क्लिनिकल। तो खैर दैट अपार्ट, लेकिन टीचिंग स्किल्स है तो उसमें भी अच्छा खासा करियर बन जाता है। तो ये सब देख के आपको फाइनल डिसीजन लेना होता है कि मुझे ये ब्रांच लेनी है। और ऑफ कोर्स पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जो रैंक आएगा उसके ऊपर भी तो डिसाइड होगा कौन सी ब्रांच मिलती है नहीं मिलती है। उसके बाद फिर अक्सर ये सवाल, मतलब ये सवाल ही है एट द सेंटर ऑफ दिस वीडियो, इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? कौन पूछ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो? अरे इंटर्न आके कहता है अगर किसी दिन, यानी दिस इज वेरी फनी, इंटर्न आके कहता है कि सर नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर पीजी एंट्रेंस। ओ भाई, वो अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप 4 साल लेट हो। कहने का मतलब ये रहा है मेरा कि आप जैसे ही मेडिकल में एडमिशन लिया और स्टार्ट हो गया आपका रूटीन मेडिकल लाइफ, योर टाइम हैज स्टार्टेड टिकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। ओके, टाइम टिकिंग फॉर योर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा, तो मतलब कि व्हाट इज द राइट टाइम? देयर इज नो सच राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। मतलब मैं सच में, मतलब थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट या इंटर्न है और कह रहा है कि मैं अब स्टार्ट करूंगा। देखो एक बात, मतलब आप सबको ये बात समझनी होगी कि वो कोई ऐसा एक जैसे बल्ब फ्लैश होता है ना बटन प्रेस करने के बाद, इट्स दैट वन मोमेंट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द डार्कनेस एंड द कंप्लीट लाइट। ऐसा कहते हैं ना कि वो बल्ब का जलना इज दैट पर्टिकुलर मोमेंट। उस वक्त तक अंधेरा था और अब एकदम उजाला हो गया। ये ऐसे, लेकिन आपकी स्टडीज ऐसे नहीं हो सकती कि भाई आपने 2-3 साल कुछ नहीं किया और वन फाइन डे उठ के आप बोलोगे आज से मैं सिंसियर बनूंगा, आज से मैं मेहनती बनूंगा, मेहनत स्टार्ट करूंगा और पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन करूंगा। ऐसा नहीं होता। इट्स अ हैबिट, और वो हैबिट पहले दिन से आपको इनकलकेट करनी पड़ती है। एंड देयरफॉर इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इवन सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो ये राइट टाइम आज, टुडे, यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैंने ये फ्रेज, मैंने कोटेबल कोट किसी को सुनाई थी, ये दोहा, तो किसी ने मुझे उल्टा भी सुना दिया था। अरे सर हमने तो ऐसा भी सुना है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी प्यारे, जीना है जब बरसों। हैं? तो अगर ये एटीट्यूड है तो फिर आपको पता है मेहनत करने के टाइम पे अगर आप सो रहे हो तो बाद में चल के 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस। लेकिन नाउ क्रक्स ऑफ द मैटर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस का मतलब क्या? कि भाई आप कोई अलग से पढ़ाई है उसकी, कि भाई ये मतलब मेरी पीजी एंट्रेंस की पढ़ाई ये बहुत अलग और ये मेरी कॉलेज की पढ़ाई, ऐसा नहीं है। व्हाट आई मीन कि आपका टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन का। व्हाट आई मीन बाय दैट इज यू हैव टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी फॉर दैट। क्या राइट स्ट्रैटेजी? आपका कंप्लीट डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स योर प्रॉफ स्टडीज। आप फर्स्ट ईयर में हो, एनाट फिजियो बायोकेम है, या सेकेंड ईयर में हो, पैथो फार्मैक माइक्रो है, वो आपको ईयर एंड में वो सब्जेक्ट्स की एग्जाम देनी है, तो बस उसमें समहाउ पास होना है, इतना लिमिटेड गोल मत रखो। हैव द कंप्लीट डेडिकेशन के इसको मुझे
देखो सेम सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आपको पीजी एंट्रेंस में भी काम आने वाले हैं, तो इसको ही अच्छे से प्रिपेयर करना, दैट विल बी द प्रिपरेशन फॉर पीजी एंट्रेंस। तो बात समझ में आ गई। देयर इज नथिंग लाइक सेपरेट पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन कि हाँ ये ऐसे, जो आप पढ़ रहे हो उसी को कंप्लीट फोकस, कंप्लीट डेडिकेशन से पढ़ो, तो आपकी पीजी एंट्रेंस प्रिपरेशन प्रॉपरली चल ही रही है, ऐसा आप मान सकते हो। अच्छा, क्योंकि पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो थोड़ा आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो कि यहां पे आप मतलब आपके प्रॉफ स्टडीज चल रही है, उसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्विंग वो भी रेगुलरली कर सकते हो। तो पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए एमसीक्यूज की बहुत सारी बुक्स होती है, एप्स होती है, उनमें से कोई भी एक लेके, कोई भी चलेगी, वो लेके उसमें से पीरियोडिकली आप एमसीक्यू सॉल्व करो। ये हो गई आपकी पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ने के बाद ही करना उसको, राइट। तो इस तरीके से आप यू कैन कैरी ऑन विथ योर प्रिपरेशन। और उसके बाद एक सबसे अहम सवाल, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग, क्या मैं पीजी एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करूं? तो उसको मैं पहला सवाल ये पूछता हूं कि इज कोचिंग कंपलसरी? मैं पूछता हूं या स्टूडेंट्स भी पूछते हैं मुझे, सर क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेना इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी? देखो, ऑनलाइन कोचिंग के पहले भी दुनिया थी और ऑनलाइन कोचिंग के बाद भी दुनिया रहती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऐसी मैंडेटरी नहीं होती। ओके, तो आप अगर सोच रहे होंगे कि वो नहीं किया तो मैं मतलब मुझे पीजी में कोई स्कोप ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ये पहला पॉइंट है। लेकिन एक्सपीरियंस वो कहां से मिलेगा? प्रॉपर गाइडेंस वो कहां से मिलेगा? मेंटोरशिप या मेंटोरिंग वो कहां से मिलेगी? तो इन चीजों के लिए यस, कोचिंग इज ए गुड आइडिया, कोचिंग इज रिक्वायर्ड, एब्सोल्युटली। तो मतलब मैं एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि कई बार पूछते हैं स्टूडेंट्स कि क्या कंपलसरी है क्या कोचिंग लेना? क्या आप इतने मातब्बर मतलब या फिर इतने स्ट्रांग हो सब्जेक्ट्स में कि आपको किसी गाइडेंस की, किसी मेंटोरिंग की जरूरत नहीं है? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लाइक दैट, और हमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। समबडी शेयरिंग द एक्सपीरियंस विद अस कि भाई एंट्रेंस के लिए ऐसे पढ़ो, इन टॉपिक्स पे स्ट्रेस दो, कॉन्सेप्ट्स बताए जाना, ये सारी चीजों के लिए ये कोचिंग जो है वो जरूरी है। और इसलिए आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो। पर्सनली आई प्रीफर ऑनलाइन कोचिंग, ऑफ कोर्स आई एम विद पीडब्ल्यू मेडेड, और आई प्रीफर ऑनलाइन कोचिंग पर्सनली बिकॉज क्योंकि वो एक आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टाइम की एक फ्रीडम देता है, और इसलिए वो ज्यादा बेटर मानता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ योर टाइम एलोकेशन। वैसे फेस टू फेस का भी अपना बेनिफिट होता ही है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन चलो, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेने का सोचा या ऑफलाइन कोचिंग भी अगर लेने का सोचा, तो व्हाट विल बी द राइट टाइम टू टेक दैट? फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर? इट कुड बी एनी टाइम। लाइक जैसे मैं पीडब्ल्यू में हूं, तो फर्स्ट ईयर से हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें फर्स्ट प्रॉफ के सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और उसके साथ साथ पीजी एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड चलती है। तो ऐसा कोई ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हो तो इट विल बी अ गुड आइडिया कि भाई आपकी प्रॉफ स्टडी होती रहेगी और पीजी एंट्रेंस में भी आपने एक कदम दो कदम आगे डाल दिए, एंड यू विल बी अहेड ऑफ अदर्स। तो यस, फर्स्ट ईयर से ले सकते हो एंड इट इज अ गुड आइडिया, लेकिन नहीं तो कम से कम सेकेंड ईयर में जाने के बाद तो आपको सीरियसली इसके बारे में सोचना ही पड़ता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो यूएसएमएलई प्लैब वगैरह अगर इसका सोच रहे हो आप, तो यूएसएमएलई आजकल मतलब सेकेंड ईयर के बाद में स्टेप 1 दे सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन तो पहले से ही शुरू करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर चलो फर्स्ट ईयर में अगर कोचिंग प्लेटफॉर्म लिया है तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, एक्सलेंट, लेकिन सेकेंड ईयर में जाने के बाद तो आपको सीरियसली सोच के ऑनलाइन कोचिंग लेना या ऑफलाइन या जिस तरीके का भी है जो आप प्रिफर करते हो वो लेना विल बी द करेक्ट टाइम। थर्ड ईयर में जाने के बाद ऐसा होगा कि आपके फर्स्ट सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट जो है वो धुल गए होंगे और वहां जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बैकलॉग क्रिएट होगा, ये सारी चीजें होती है। देयरफॉर सेकेंड ईयर आई थिंक इज द
आइडियल टाइम, फर्स्ट ईयर तो है ही, मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि अगर फर्स्ट ईयर में लेते हो तो इज द बेस्ट थिंग, लेकिन नहीं लिया होगा तो सेकेंड ईयर में तो मिस करना ही नहीं है आपको। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से कोई कोचिंग और गाइडेंस लेके मेंटोरशिप से आगे बढ़ना है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे अबाउट दी पीजी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। लेकिन याद रखो कि रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, यही अल्टीमेटली काम आती है कि टाइम टू टाइम आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, उस वक्त के सब्जेक्ट्स प्रॉपरली प्रिपेयर करो। दैट विल बी द मंत्रा टू योर सक्सेस एट पीजी एंट्रेंस, और आपको अपने मन की ब्रांच मिलेगी। नहीं तो जो मैंने शुरुआत में स्टोरी बताई ना कि जब मेहनत करने का टाइम था तो आपने मेहनत नहीं की, तो आपको अब मेहनत करनी पड़ रही है। हर किसी को कभी ना कभी वो मेहनत करके ही वो गोल अचीव करना पड़ता है ना। तो राइट टाइम पे मेहनत करना स्टार्ट करो, आपकी ड्रीम ब्रांच अवेट्स यू।